जबलपुर के शास्त्री ब्रिज स्थित नरसिंह मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर श्याम देवाचार्य की द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने मंगलवार की सुबह साकेतवासी डॉक्टर श्याम देवाचार्य के श्री विग्रह का लोकार्पण किया। नरसिंह मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्वामी रामचंद्र महाराज की प्रतिमा के बाजू में श्री विग्रह प्रतिमा का अनावरण डॉक्टर भागवत ने करते हुए मौजूद तमाम धर्मगुरुओं से आशीर्वाद लिया। प्रतिमा अनावरण के पश्चात डॉक्टर मोहन भागवत मुख्य मंचीय आयोजन में शामिल हुए, जहां देश के कोने कोने से पहुंचे प्रख्यात संतों महंतों से सुशोभित गरिमापूर्ण मंच पर नरसिंह पीठाधीश्वर महाराज के पादुका पूजन के साथ ही कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। इस मौके पर देश भर से आए पीठाधीश्वरों, दंडी स्वामी और संतों ने आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का स्मृति प्रतीक चिन्ह शॉल एवं रुद्राक्ष का पौधा भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। जो भी महापुरुष पधारे हैं, आप सबके पावन चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हैं। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवो अन्ति देवा जत्राश्चक्राजर्षन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या सभा की ओर से आप महापुरुषों के दिव्य चरणों में हम साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हैं। सामने की पंक्ति में विराजमान है सिद्ध घाट से परम सिद्ध संत पूज्यपाद स्वामी दादा पगलानंद जी महाराज। भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर श्याम देवाचार्य जी के द्वितीय पुण्यतिथि पर इस 7 दिनों के अंदर बहुत सारे पूज्य संतों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतगण जिनका परिचय दिया जा चुका है, पिछले 7 दिनों में बारी बारी से जिन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई, मंच के नीचे बैठे पूज्य संत और परम पूज्य सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माननीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी। इस मौके पर संतों आमजनों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भारत विश्व कल्याण और मानव उत्थान का साधन है। भारत वर्ष सनातन काल से है। सृष्टि के आरंभ से ही भारतवर्ष का प्रयोजन है। अपना अपना प्रयोजन प्राप्त करने के बाद सभी की इति हो जाती है। भारत का प्रयोजन राष्ट्र के साथ विश्व कल्याण है, इसलिए इसकी इति असंभव है। भारत एकमात्र देश है जिसने भगवान के हर स्वरूप को माना, कभी भी किसी भगवान के स्वरूप को लेकर लड़ाई नहीं की। भाषा, धर्म, पंथ, संप्रदाय के नाम पर देश बने, लेकिन भारत वैभव के शिखर पर जाकर अंदर जाकर देखने लगे और सत्य और शांति की खोज की। एकमात्र भारत है जो सारी दुनिया को एक मानता है। सनातन संस्कृति सबको जोड़ती है। सनातन धर्म के आधार पर सारा विश्व चल रहा है। हर 4 वर्ष बाद एक परंपरा आती है जिसमें अलग अलग बातें होती हैं। सिर्फ भारत बताता है कि सभी एक हैं। भारत जीवंत है। इस कारण से विश्व के कोने कोने की परंपराएं भारत में अपने आप को सुरक्षित मानती हैं। सत्य पर आधारित आचरण के कारण ही भारत आज भी जीवंत है। हमारे हिंदू सनातन धर्म को सर्व कल्याण की भावना मिली है। डॉक्टर भागवत ने संबोधन में कहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, बन रहा है और बनकर ही रहेगा। श्री नरसिंह भगवान की पूज्य जगद्गुरु नरसिंह पीठाधीश्वर भगवान की पूज्य जगद्गुरु नरसिंह पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी श्याम देवाचार्य जी महाराज श्री के पावन स्मरण में, द्वितीय पुण्य स्मरण में हमारे देश के सभी सम्मान्य पूजनीय संत महानुभाव इस मंच पर विराजमान है। आप सबके पास हुआ है। एक भारत है जिसने ऐसा कभी नहीं किया। एक भारत है जिसने भगवान को किसी भी रूप में, किसी भी पुस्तक के आधार पर, किसी भी पैगंबर मसीहा दूत के नाम पर मानने वाले लोगों को सदैव अपने यहाँ आश्रय दिया है।
बाकी सारी दुनिया में बहुत गड़बड़ियां हुई। तो फिर बुद्धिमान लोगों ने विज्ञान खोजा और कहा कि हमको प्रत्यक्ष प्रतीति चाहिए, अगर भगवान है तो उनको हमारी टेस्ट ट्यूब में आना पड़ेगा तभी मानेंगे। इससे एक तो लाभ हुआ कि भोले भाले लोगों को ठगने के जो धंधे थे वो बंद हो गए और मनुष्य इस लोक में सुख का भी विचार करने लगा, तो सुख सुविधाएं मिलने लगी, नए नए ज्ञान का आविष्कार हुआ, दुनिया आगे बढ़ी। लेकिन हम जानते हैं कि विज्ञान ने सुख सुविधा बहुत लाई और अभी भी ला रहा है और बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने संतोष नहीं दिया, उसने समाधान नहीं दिया। जितना अधिकाधिक विज्ञान का अन्वेषण मानव ने किया है, उतने अधिकाधिक थोक भाव में सृष्टि का और मानव का विनाश करने वाले अस्त्र उसने बनाए। जो पुराने झगड़े थे वो तो मिटे नहीं, मन का समाधान तो आया नहीं, उल्टा मनुष्य को संभाल कर रखने वाले परिवार जैसी सामाजिक संस्थाएं ध्वस्त होने लगी और आज हम देख रहे पर्यावरण का संकट खड़ा हो गया। और ऐसी दुनिया में स्वयं की सुरक्षा के लिए मिलकर रहने का कोई आधार चाहिए। तो मानव निर्मित आधार मानव ने खोजे, किसी ने भाषा खोजी, किसी ने पंथ संप्रदाय खोजा, किसी ने अपना आर्थिक हित माना। इसके लिए जिनका मत एक है वो सब एक देश बने। उन्होंने अपनी भूमि, हम उसके मालिक हैं, इस पर दूसरे का अधिकार नहीं है, पर होते हैं देश में। तभी ध्यान में आता है कि आध्यात्मिक जगत हिंदुओं का कितनी सेवा करता है, उसकी प्रदर्शन सब लोगों को पता चले कि अपने आचार्यों द्वारा भी कितनी सेवा हो रही, और उस बहाने अपने धर्म के मूल्यों की फिर से कुछ शिक्षा हो जाए समाज में। इसलिए पहला चेन्नई में किया ऐसा मेला, दक्षिण के 4 राज्यों का। तो उसमें जो आंकड़े मिले उससे ध्यान में आया कि सबसे अधिक सेवा हमारे संत करते हैं। सेवा के बारे में मिशनरियों का बोलबाला है, लेकिन उनसे भी ज्यादा सेवा हमारे संतों। मैं इसको अभिमान के रूप में नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। सेवा जो करते हो उनका अभिनंदन है, सेवा कम करते हो ज्यादा करते हो ठीक ही है, लेकिन ये जो कहा जाता है कि हमारे संत महात्मा, हमारा धर्म जगत क्या है, अरे समझ में ना आने वाली बातें है, ऐसा नहीं है भाई। जो समझ में नहीं आती बातें लेकिन है और रहेगी, और वही रहेगी, दूसरी की नहीं रहेगी, उन बातों को हमारी समझ में आए इस भाषा में बताने वाले और उसका सामान्य जीवन में आचरण करके दिखाने वाले लोग हैं हमारे साथ। और इसलिए दुनिया का भविष्य इनके होने पर टिका है। इनके होने का वरदान हमारे लोगों ने मांगा है। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने पसायदान में यही मांगा कि ऐसी ईश्वर निष्ठ लोगों की मंडली सदैव हमको प्राप्त होती रहे, जो चंद्रमा जैसे शीतल है लेकिन कलंकित नहीं है, सूर्य जैसे तेजस्वी है लेकिन ताप नहीं देते, सबके साथ सज्जन रहते, सबके अपने होते। ऐसे लोग हमको मिलते चले जाए, ये उन्होंने वरदान मांगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं पर अपना धर्म, अपना समाज, अपना राष्ट्र टिका है। और इसलिए जब स्वामी जी ने कहा कि प्रतिमा के अनावरण में आप आइए और वहां कुछ बोलिए, तो आइए, तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य था। किसी ऐसे संत की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मेरे हाथों से को मिले, ये तो संतों का जो उदार अंतःकरण, दया भरा अंतःकरण होता है, उसी का प्रसाद है। मैं तो उसको प्रसाद मानता हूँ और मैं बहुत विनम्र होकर इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त क्या करना मन में तो रखूंगा ही, परंतु बोलने को भी कहा, वो तो मेरा बिल्कुल अधिकार नहीं, बिल्कुल अधिकार नहीं। मैंने अभी जितना बोला है, आप इसके पहले
स्वामी जी ने जो बोला है उसमें उसके सूत्र ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाए, उसी पर से मैं बोल रहा हूँ। नरसिंह पीठाधीश्वर डॉक्टर श्याम देवाचार्य जी महाराज के द्वितीय पुण्य स्मरण समारोह के 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान और व्याख्यान सत्संग में देश भर से संत महात्माओं सहित हजारों की संख्या में महाराज श्री के अनुयायी देश के कोने कोने से आयोजन में शामिल होने पहुंचे हैं। यज्ञ सम्राट कनक बिहारी दास जी महाराज हमारे वैष्णव समाज के शिरोमणि रहे, जिन्होंने संबल समाज को सुदृढ़ करने के लिए, अपने विचारधाराओं को सशक्त करने के लिए यज्ञ के माध्यम से समाज को हमेशा समय समय पर सशक्त करते रहे हैं। उसी प्रकार इस महायज्ञ में जो संत पधारे हुए, ये आने वाले आगामी शंखनाद है कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र के ओर जा रहा है, संबल संस्कृति और संस्कृति के कगार पर बढ़ते जा रहा है और हिमालय की एक ऊंचाई पाते जा रहा है। और मैं आज इस महायज्ञ पर इतना जरूर कहूँगा, जब तक ओम में बिंदु रहेगा तब तक हिंदू रहेगा।